एक चीज़ मेरे बारे में जो सब लोग अग्री करते हैं वो ये है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ एंड आई अग्री टू दैट। अगर ये मुझे दिया होता ना यूएफए ग्रुप स्टेज का ड्रॉ होस्ट करने के लिए, मैं बता रही हूँ मैंने 15 मिनट में निपटा देना था। ये इतना लंबा खींच के ले गया यार इस चीज़ को, मैंने भाई बस करो यार, खत्म करो, सही में लेक्चर लग रहा था फिर बात तो। लेकिन it kept going on and we had to watch it. Plus, how boring are these people? Like, don't you see? They have zero expressions. I'm telling you, if I was sitting there in the audience, मैं तो भाई वहाँ पे एटलीस्ट रिएक्ट करना था कुछ तो। एवरीबडी इज जस्ट सिटिंग देयर लाइक दैट। मतलब आर दे गिवन ट्रेनिंग दैट यू डोंट रियली हैव टू रिएक्ट इन एनी वे? हाउ डू दे डू दैट? तुम्हारे क्लब का नाम आ रहा है कि तुम किसी के साथ कम्पीट करें एंड योर रिएक्शन इज, और इधर इट इज मतलब जीरो एक्सप्रेशन, जीरो। हाउ बोरिंग आर दिस पीपल। एंड यू नो, जब यूएफए के प्रेसिडेंट स्टेज पे आते थे अनाउंस करने के लिए कि करीम बेंजेमा हैज़ वन इट और मे बी अरिगो साकी हैज़ वन द अवार्ड, द प्रेसिडेंट्स अवार्ड, क्या मतलब आते ही अनाउंस कर दिया। मैं सोच रही अरे रुको यार, थोड़ा सब्र करो, वहाँ पे तुमको पॉज देना है, वहाँ पे तुमको सस्पेंस क्रिएट करना है, वो तुम आते ही ब्लैप कर देते हो, लाइक उससे टाइम पे आके बोल देते हो। लेकिन जहाँ पे तुमको पॉज नहीं देने की ज़रूरत, वहाँ पे तुम आराम आराम से इस पूरे इवेंट को हैंडल करो। मतलब आते ही सर करीम बेंजेमा, मुझे लगा अच्छा भी ना वो नाम ले रहे सारे प्लेयर्स का कि कौन कौन से नॉमिनेटेड हैं। अच्छा हो भी गया, मतलब ख़त्म तुम्हारा जितना भी सरप्राइज था। वाह बेटा वाह, मतलब दिस इज़ व्हाट दे डिड। मतलब आई एम टेलिंग यू, थोड़ा ना वो ड्रामा फैक्टर इसमें लेके आना थोड़ा ज़रूरी है। बट आई डोंट नो, दे लुक लाइक रोबोट्स हु वर ट्रेन्ड टू सिट दैट वे एंड जस्ट रिएक्ट लाइक दैट एंड जस्ट क्लैप। भाई साहब आई एम टेलिंग यू, अगर ये फिल्म फेयर अवार्ड्स होता ना हमारा तो देखने कितने ड्रामे होने थे इधर। बट चलो नहीं है, दिस इज यूएफए। We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is one-stop platform for all your football hunger. So in case you want to follow a club, maybe read latest articles related to football, or maybe you want to follow a particular player and know everything about him or her, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। सो नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। फाइनली ग्रुप स्टेजेस आ गए हैं, वो चैंपियंस लीग वाली फीलिंग ही अलग होती है। आई एम नॉट टॉकिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आई एम टेकिंग अ डिग एट यू, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। व्हाट कैन आई डू? क्योंकि गेम में तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आई कैन टेक अ डिग हियर थोड़ा बहुत, जब तक ये वैलिड है। कहीं पता चले हम ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाएं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। एनी हाउ, ग्रुप ए मिला है लिवरपूल को। तो ऐसा था जैसे ही ना नापोली का नाम आया कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा, मुझे लग रहा था ये पक्का हमारे साथ आएगा। बिकॉज कुछ कुछ ऐसे क्लब्स रहते हैं जिनका लिंक ना हमेशा बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल एटलेटिको मैड्रिड, नापोली, ये दो ऐसे क्लब्स हैं जो हमेशा मुझे पता होता है कहीं ना कहीं करके ना लिवरपूल के साथ ही आके बैठेंगी। एंड यही टीम्स हैं जो गुगली कर देती हैं और पता ही नहीं चलता रिजल्ट का क्या से क्या हो गया। बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद द ग्रुप, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, इट्स नॉट एट ऑल ईजी फॉर लिवरपूल। आई थिंक AX इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। हम उनको कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस League. Then there is Napoli. They have challenged us a number of times and it's always fun to compete against them, but I'm happy that there is no Carlo Ancelotti and Napoli wala combination, because that was deadly. Whenever there is Carlo Ancelotti plus combination I have started fearing that. Anyhow, then moving forward we have Rangers. Now that's the club that I'm very excited about. हाँ, तुम स्टीवन जेरार्ड का X कनेक्शन करके बोल सकते हो, बट वो बातें दूर की हो गई हैं। रेंजर्स को ऐसे ही खेलता देख के मज़ा आता है। तो सेल्टिक एंड रेंजर्स दोनों हैं इस बार चैंपियंस लीग में, देखते हैं कहाँ तक वो जाते हैं। बट ये काफ़ी एक्साइटिंग ग्रुप लगा मुझे। हाँ, आई एम अगेन सेइंग दैट इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एट ऑल ईजी, इट्स गोइंग टू बी फन, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू सी व्हाट लिवरपूल डज। लेकिन अगर हमारा इंजरी इशू वैसे ही चलता रहा, आई एम टेलिंग यू, it's difficult to consider anything for Liverpool then. So we have to be at our absolute best अगर हम इसमें जा रहे हैं आगे तो, और अगर हम चाहते हैं कि हम आगे जाके कुछ जीते। अदरवाइज तो मैं बता रही हूँ फिर तो वही सब चलेगा जो चल रहा है। बट द गुड थिंग अबाउट कप कॉम्पिटिशंस इज दैट कि हम ना थोड़ा बहुत उसमें ढंग से कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग वी आर विनिंग इट अगेन एंड अगेन, बट एटलीस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है कि हम अच्छे से कंफर्टेबली सेमीफाइनल्स, फाइनल्स तक पहुँच जाते हैं। सो पता नहीं क्यों प्रीमियर लीग से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे चैंपियंस लीग में रहता है व्हेन इट कम्स टू लिवरपूल। तो मुझे ओवरऑल सिचुएशन ठीक लग रही है। आई एम एक्साइटेड इन दिस ग्रुप कि क्या होगा। द एलिफेंट इन द रूम इज द ग्रुप C,
बायर्न म्यूनिक एंड बार्सिलोना अगेन। जैसे ही ये ड्रॉ होना था ना, बार्सिलोना का नाम आ रहा था कि वो कहाँ जाएगा, मैं बोल रही भाई ये डेफिनेटली बायर्न के पास जाएगा। जब लिवरपूल का नाम आया ना कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा, तो मुझे लग रहा था ये हो सकता है हम बायर्न म्यूनिक के साथ आ जाए, क्योंकि मैं एक चीज़ के लिए प्रे कर रही थी कि ठीक है सादियो माने तुम जाके अच्छा करो बायर्न म्यूनिक में, लेकिन हमारे अगेंस्ट नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए। बट आई एम हैप्पी दैट डिडंट हैपन फॉर अस, बट इट हैपेंड फॉर बार्सिलोना। फिर जब बार्सिलोना का बॉल उठाया और मुझे लगा भाई ये तो डेफिनेटली हो सकता है दिस कॉम्बिनेशन, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो दिस विल बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग ग्रुप, या बहुत डेडली ग्रुप है ये तो इस बार ग्रुप ऑफ डेथ में है बायर्न म्यूनिक, बार्सिलोना, इंटर मिलान एंड विक्टोरिया प्लेजेंट, इफ दैट्स हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। एंड आई विश मेरे पास इतने एडिटिंग स्किल्स होते कि जैसे मैं ये नाम ले रही थी तो ऐसा ढुश ढुश करके आता, बट क्या करूं, खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ, एडिटिंग, थंबनेल एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पर तुम लोग ना इमेजिन करना कि जैसे मैं नाम बोल रही हूँ वैसे ही पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, तो मज़ा आएगा। एंड मेरे को बहुत एक्साइटिंग फिक्सचर टॉटनम का भी लगा, दैट इज ग्रुप डी। ये एक ऐसा ग्रुप है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब आई डोंट थिंक दैट यू कैन फाइंड एनी क्लियर फेवरेट्स टू गो एंड विन दिस वन। आई नो दैट टॉटनम कैन बिकॉज दे हैव कॉन्टे टू टेक देम अहेड इन दिस ग्रुप स्टेज, बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट ग्रुप डी इज दैट ग्रुप जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ग्रुप बी के बारे में अगर बात करते हैं तो my favorite Atletico Madrid has Porto, it has Leverkusen and it has Club Brugge। तो ये वाले टीम्स हैं अभी इसमें, and Atletico Madrid I think can easily cruise through this group। ग्रुप ई में भी AC मिलान, चेल्सी, साल्जबर्ग, मतलब ये भी काफ़ी अच्छा ग्रुप रहेगा देखने के लिए कि क्या होने वाला है इसमें। लेकिन सोचो तुम, मैनचेस्टर सिटी एंड डॉर्टमंड, तो हालैंड वाला वहाँ पे एक लिंक आ जाता है। इवन दो मैनचेस्टर सिटी हैज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन द ग्रुप दैट दे गॉट, सो दे हैव गॉट सेविया, कोपेनहेगन। तो दिस इज द ग्रुप दैट मैन सिटी हैज़ गॉट, एंड दैट्स आई थिंक प्रीटी ईजी फॉर देम टू गो अहेड विद इट। तो अगर बोले कि डॉर्टमंड उनको चैलेंज करेगा, आई डोंट थिंक दैट दैट इज द केस व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर सिटी। सो मैनचेस्टर सिटी इज ईजिली गोइंग टू क्रूज थ्रू ग्रुप जी। चैंपियंस लीग के विनर्स रियल मैड्रिड इस बार हैं ग्रुप एफ में, और उनके साथ हैं लाइप्जिग, उनके साथ सेल्टिक भी है, और ये ग्रुप भी आई डोंट थिंक दैट बहुत डिफिकल्ट रहेगा for Real Madrid to move forward. So it's a pretty solid group for them to move to the next stage. अब लास्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, that is ग्रुप एच। PSG आ गए भाई, यूवेंटस आ गया, उसके बाद बेनफिका, उसके बाद मकाबी हाइफा। तो मतलब ये वाला ग्रुप है, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा यार। PSG, यूवेंटस एंड बेनफिका का आई डोंट थिंक दैट दे विल बी एबल टू चैलेंज देम अ लॉट, बट PSG एंड यूवेंटस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली। इस बार के ग्रुप्स मुझे काफ़ी बैलेंस लगे, ऐसा कुछ इम्बैलेंस वाला फील नहीं आया। येस यू कैन से ग्रुप सी ग्रुप ऑफ डेथ डेफिनेटली है, क्योंकि कोई एक अच्छी टीम है जो मे भी might not move forward in the next stage, but still overall I think it's a pretty solid group stages जो आए हैं। and anyway whenever there is Champions League matches it's always पैसा वसूल, always they give something interesting to watch। let's see यार, अवार्ड्स के बारे में तो बात नहीं किया हमने। कार्लो एंचेलोटी को मिल गया है मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड आई थिंक इट्स वेल डिजर्व्ड। ही डिजर्व्स दिस अवार्ड भाई, जिस तरीके से ही हैज़ टेकन रियल मैड्रिड टू डू द डबल एंड दे हैव डन इट अमेजिंगली, एंड ही कम्प्लीटली डिजर्व्स दिस यार। और तो क्या ही बोलें, जिस तरीके से चैम्पियंस लीग जीते हैं इस बार का, वो तो अलग ही स्टोरी है, इस पर तो एक पूरा का पूरा मूवी बन सकता है। सो डेफिनेटली कार्लो एंचेलोटी डिजर्व्स दिस वन। एंड देन करीम बेंजेमा को मिला है यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये कैसा अवार्ड है, आई डोंट थिंक कि किसी को भी लग रहा होगा दैट ही इज़ नॉट डिजर्विंग, बिकॉज कम्प्लीटली एब्सोल्युटली Benzema is the deserving winner in this, and he got the award, and oh my god what a season he has had, and I'm sure that he's not going to stop, he's a beast। by the way इस बार जो present कर रहे थे वो थे याया टूरे। मतलब आई एम नॉट सेइंग इट, बट हो सकता है इस बार वो जो अफ्रीकन कर्स है वो हट जाए पेप ग्वार्डियोला पे। लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार तो नहीं जीतेगा मैन सिटी बिकॉज ऑफ दैट, बट हो सकता है इस बार जिंक्स हो गया हो और वो बैलेंस आउट हो गया और वो कट गया। इवन याया टूरे हैज सेड दैट कि मैनचेस्टर सिटी के काफ़ी अच्छे स्कोप हैं जीतने के, तो मतलब कि वॉट एवर द कर्सेस आई थिंक वो लिफ्ट हो गया होगा। सो यू नेवर नो, मे बी मैनचेस्टर सिटी कैन एक्चुअली डू इट दिस टाइम, एंड यू नो वॉट, ही वॉज द वन टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली गोइंग अहेड एंड विनिंग। might happen, but कब नहीं होता यार। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी इज ऑलवेज द क्लियर फेवरेट्स टू विन इन एवरी चैम्पियंस लीग। मे बी दिस टाइम ऑल्सो दे आर द फेवरेट्स, बट लेट्स सी what happens। it's always going to be interesting, but I hope Klopp, साला कोई भी ना कुछ स्टेटमेंट्स ना दे। बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दी, अब रहने देते हैं, अब बस फोकस करते हैं गुड फुटबॉल पे, बिकॉज क्लॉप ने बोला था बुक करवा दो
होटल जो भी था, और लोग मुझे काफ़ी टैग कर रहे हैं उस चीज़ पे। देखो ठीक है यार, बोलना पड़ता है, कितना एग्जॉस्ट हो गए थे सारे प्लेयर्स। नाउ यू माइट से दीज आर द एक्सक्यूजेस दैट आई एम गिविंग, बट if you don't want to believe it, you don't. But I feel that कि we were all so tired, हम as fans were tired seeing our players play at that level and then not winning a big trophy like Premier League or maybe Champions League. It's going to hurt, obviously it's going to hurt, and that's what we can see in the team as well. The morale is so down, they look so like लगता ही नहीं है कि कोई ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी इन सबको ब्रेक का फिर से ज़रूरत है। वी नीड फ्रेश लेग्स, वी नीड फ्रेश ब्लड इन द टीम, एंड दैट्स व्हाट वी डिड नॉट डू, एंड दैट्स आवर ओन फॉल्ट। अगेन कोई चीज़ पे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, इस पर हमारी खुद की ही गलती है। तो देखते हैं अभी आगे कैसे जाता है। ओके, दैट इज इट फ्रॉम मी टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि आप लोग को कौन सा ग्रुप मिला है एंड व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू इट। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स to that, and that is it. बस हो गया। Thank you so much for watching. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.